हम सीख रहे थे कि हम खुदावंद के साथ राज्य करेंगे। क्या करेंगे? राज्य करेंगे, सिंहासनों पर बैठेंगे। खुदावंद का किंगडम जो है वो कितना ग्लोरियस होने वाला है, उसका राज्य कैसा वैभव से भरा हुआ होगा, कैसा जलाल से भरा हुआ होगा। एक झलक देखें उसके राज्य की। यशायाह की पुस्तक में 11 अध्याय शुरू से पढ़ दीजिए, एक वचन से। हेडिंग पढ़े, क्या लिखा है? शांति का राज्य। ये जो राज्य होगा जब खुदावंद यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठेगा और जो जय पाए हुए संत लोग उसके साथ सिंहासन जो पार्टेक करेंगे, हिस्सा लेंगे, वो राज्य कैसा होगा? शांति का राज्य, शांति का राज्य। लेकिन उससे पहले झूठी शांति भी आए। मैंने वीडियो शेयर किया था, देखा आपने? Reminder of the solemn responsibility we carry to uphold peace and security across the world, maintaining international peace and security. Peace and security. No, peace and security. Peace and security. Peace and security. In peace and security. Peace and security. Peace and security. Peace and security. In international peace and security. 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 And Peace and security. peace and security. Peace and security. And peace and security. Peace and security, and in full recognition. Say this again. The United States stands ready to work with all member states that are genuinely committed to advancing peace and security. With Jerusalem as the future capital of two states, living side by side in peace and security. देखो, सारे जो हैं, सारे कंट्री के लोग, सारी दुनिया के लोग एक ही वर्ड बोल रहे हैं कि दुनिया में अमन और चैन मिले, चैन और शांति, चैन शांति, और पीस एंड सिक्योरिटी यानी पीस एंड सेफ्टी, शांति और रखवाली, सुरक्षा, है ना। सब सुरक्षित महसूस करें, सब शांति महसूस करें कि दुनिया में बहुत शांति आ चुकी है। और जो वो राज्य जो अभी हम पढ़ने वाले हैं 11 अध्याय यशायाह में, शांति का राज्य, शांति का राज्य, वो राज्य आने से पहले झूठी शांति इस दुनिया में आएगी और उसकी शुरुआत कलीसियाओं में हो चुकी है, झूठी शांति की। कौन सी शांति की? बहुत से विश्वासी लोग समझ रहे हैं कि उनको शांति मिल गई है, लेकिन फिर भी शांति नहीं है। ये झूठी शांति उनको दी है झूठे नबियों ने, झूठे प्रेरितों ने, झूठे प्रचारकों ने। वचन पहले पढ़ लीजिए। ये जो वीडियो मैंने अभी आपको दिखाया इसके साथ जुड़ता हुआ 1 थिस्सलुनीकियों 5:3 यीशु मसीह के आगमन के विषय में यहाँ पर बात लिखी है कि वो कब होने जा रहा है। ये जो वीडियो दिखाई है, आपको बताऊं कि जब पूरी दुनिया शांति शांति बोल रही है, एकदम से उनके ऊपर जच्चा किसी पीड़ा उठेगी, और जैसे पीड़ा जो है वो बढ़ती जाती है, तो वह पीड़ाएं बढ़ेंगी। जब लोग कहते होंगे, हाँ, जब लोग कहते होंगे कुशल है, और एक वचन से पढ़ दीजिए, थोड़ा क्लैरिटी हो जाएगा। पर हे भाइयों, ये सब बातें हमारे दरमियान चर्चा हो रही हैं, और ये कलाम और ये खुदावंद का दास और खुदावंद का रूह साक्षी हैं कि ये सब चेतावनियां आप सबको दी गई हैं। फिर भी आप यदि भजन ही सुनते रहेंगे तो फिर आपका मुश्किल है। फिर भी आपको यदि याद नहीं रहता कि कलाम क्या सीखा, कैसे हमने चलना चाहिए, क्या सुधार लाना चाहिए, फिर कुछ नहीं हो सकता। आप बताओ, है शांति महसूस होती है? शांति यीशु मसीह को आपने पाया, शांति महसूस होती है? बोलो फिर। लेकिन हमें है, मुझे है, आपको है? कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुख? कोई दुख नहीं। पढ़िए एक वचन से। पुनरागमन के लिए तैयार रहना। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। हाँ, इसका प्रयोजन नहीं कि समय या कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ भी लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो। अब पौलुस ने जो प्रकाश पाया है और ये अच्छे तरीके से जानता है कि खुदावंद के आने के चिन्ह क्या हैं, कौन से समयों में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आएगा। समझे कि नहीं समझे? जान सकता है कोई मनुष्य यीशु मसीह कब आएगा? नहीं जान सकता। निशान दिए गए हैं, निशान दिए गए हैं। बादल होते हैं तो पता चलता ना आपको आज बारिश होगी, हैं? आज धूप निकलेगी, वैसे हाँ, एग्जैक्ट टाइम नहीं जानता है। लिखा है यीशु मसीह भी नहीं जानता। क्या यीशु मसीह जानता है कि नहीं जानता? बोलो, है? यीशु मसीह जानता है कि नहीं जानता? इसका नहीं पता। जानता है कि नहीं जानता? बोलो कि वो कब आएगा। यीशु मसीह को पता है कि नहीं पता है? लेकिन यीशु मसीह के विषय में लिखा है कि
यीशु मसीह को या स्वर्गदूतों को नहीं पता, केवल पिता को पता है ना। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूँ यीशु मसीह को पता ही है। पता है कि नहीं पता है? बोलो है। उसने आना है, उसको पता ही होगा, है जी। पता ही है यीशु मसीह को पिता पुत्र क्या है, एक ही है। क्या कोई बात पिता ने पुत्र से छुपाई? लिखा है यीशु मसीह अपने विषय में कहते कोई पिता को नहीं जानता, केवल पुत्र। हम तो बोल रहे हैं ना कि पिता के मन की बातें, क्या गीत गा रहे थे, बातें पिता के मन की वो गहरी मुझको सिखा। लेकिन यीशु मसीह को तो पता है ना पिता के मन की गहरी बातें। उसका भोजन ही क्या है? पिता की इच्छा को पूरा करें। तो जानता होगा ना पिता की इच्छा क्या है। पता है यीशु मसीह को। आत्मा में खुदावंद अपने दासों के ऊपर भी प्रकट कर देता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं लेकिन चिन्हों को दिखा दिखा कर। इधर पौलुस कलीसिया को लिख रहा है कि समय या कालों के विषय में तुम्हें लिखना जरूरी नहीं। पढ़िए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो, क्योंकि तुम आप ही जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, कि जैसा रात को क्या आता है, चोर आता है, चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु का दिन आने वाला है। क्या होने वाला है? प्रभु का दिन आने वाला है। आगे, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, ये दुनिया में अभी आपको दिखाया। क्या बोल रहे हैं? The solemn responsibility we carry to uphold peace and security across the world, maintaining international peace. दोबारा पढ़िए। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। एकाएक, अचानक से विनाश जो है उनके ऊपर आ पड़ेगा। आगे, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ाएं और वे किसी रीति से ना बचेंगे, and they shall not escape। आगे, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो, हाँ जी, कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। बोलो की लिखा है? जो अंधकार में नहीं है उन पर चोरों के समान नहीं आना वो दिन। उनको पता चल जाएगा हमारा प्रभु आने वाला है। बोलो, अब यीशु मसीह को पता है दिन कब वो आएगा? उसको तो पता ही है, वो खुद ही चानन है, खुद ही रोशनी है। हम जो रोशनी में आ गए, हमें भी क्या चल जाएगा? पता चल जाएगा कि यीशु मसीह कब आने वाला है। लेकिन जानना ये पड़ेगा कि हम उजियाले में हैं कि नहीं है। 3 वचन में क्या लिखा है कि जब लोग कहते होंगे कुशल है, इंग्लिश में लिखा है पीस एंड सेफ्टी, सेम थिंग जो वो लोग बोल रहे हैं, पीस एंड सिक्योरिटी। देन सडन डिस्ट्रक्शन कम्स अपॉन देम एज लेबर पेन्स अपॉन अ प्रेग्नेंट वुमन एंड दे शैल नॉट एस्केप। जो उजियाले में है उनके लिए वो दिन चोर के समान नहीं आएगा। वे जान जाएंगे कि हमारे प्रभु का आगमन नजदीक है। हाँ जी, मैं बात कर रहा था कि मुझे लगता है कि हमारे जीते जी खुदावंद आ जाएगा। हमारे जीते जी, मुझे ऐसा लगता है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे जीते जी खुदावंद आ जाएगा। अगर हमारी उम्र में ना आया तो ये जो बच्चे बैठे हैं, अगली पीढ़ी, इनके रहते रहते उसने आ ही जाना है। ज्यादा समय नहीं है, तो तैयारी उसके लिए तैयारी होना बहुत जरूरी है। संगति में बढ़ना बहुत जरूरी है। कलाम पाक में लिखा, कहता है इकट्ठा होना ना छोड़ना, जैसे जैसे उन दिनों को आप अपने करीब आते देखो, बल्कि और भी बढ़ चढ़कर इकट्ठा हुआ करे। हालेलुया। भूख होना जरूरी। तो ये दिन अचानक से आएगा जब लोग कहते होंगे शांति है और कुछ भय नहीं। पीस एंड सेफ्टी, ये चीज कलीसियाओं में भी बोली जा रही है। शांति बोली जा रही है, लेकिन शांति कुछ भी नहीं है। पढ़ा है कलाम में, वचन में, यिर्मयाह की पुस्तक में 6 अध्याय वचन 13 से। क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लोग लालची हैं। हाँ, उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब लोग लालची हैं। कौन? आगे बढ़े। और क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक सबके सब छल से काम करते हैं।
और वे क्या प्रचार करते हैं? वे शांति है, शांति है, शांति, शांति, ऐसा कह कर मेरी प्रजा के घावों को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं, शांति कुछ भी नहीं। देख लो, अभी आपने अपने मुंह से बोला कि शांति कुछ भी नहीं। चट्टान पर बने घर नहीं है आपके, आपने कलाम सुना तो है लेकिन उसको माना नहीं है, नाम की मसीहत लेकर चल रहे हैं, इसीलिए शांति आई नहीं अंदर। आपको तसल्ली नहीं है कि आंधी तूफान चाहे आए चाहे ना आए, मेरा घर हिलने वाला नहीं है। आपको तसल्ली नहीं है, शांति नहीं है, और ये अफसोस की बात है। और झूठे नबी भी यही प्रचार करते हैं, पीस पीस, कुशल होगा, कल्याण होगा, आशीष आ रही है, बरकत आ रही है, चीजें मिलने जा रही हैं, कर्जे माफ हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मैं अभी देख रहा हूँ वीडियो, वो कोई आती है औरत, कोई बच्चा नहीं है उनके पास, उनको जबरदस्ती व्हील चेयर पर बैठाकर उनकी गवाही बना देते कि व्हील चेयर से खड़ी हो गई जी। ऊपर ही ऊपर से क्या कर रहे हैं? घावों को चंगा कर रहे हैं, लेकिन शांति कुछ भी नहीं। वो कहती 15,000 मैंने दिया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई कहता 25,000 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा।